जी बिल्कुल, कल शाम 5 बजे लाहौर से हमने सफ़र शुरू किया था और बज़रिया मोटरवे 9 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद हम सक्खर पहुंच चुके हैं। स्टे हमारा सक्खर के होटल 1 में था और अब हमने यहां पे नाश्ता कर लिया है। होटल से हम चेक आउट कर रहे हैं और अब हमारा रुख है अल खिदमत फाउंडेशन के जो सक्खर में वाक़या उनका ऑफिस है। सक्खर में जो उन्होंने यहाँ पे अपना सेटअप लगाया है, जो लोग मुतासिर हैं, सैलाब ज़दगान हैं, उनकी बहाली का और उन्हें राशन पहुँचाने का, उन्हें रिलीफ पहुँचाने का और उन्हें रेस्क्यू करने का जो काम है वो ये सक्खर के जिस मरकज़ से यहाँ पे चल रहा है वहाँ अब हमारा रुख उस तरफ है। अब वहाँ पे हम जा रहे हैं और वहाँ पे देखेंगे कि वो किस तरह के इंतज़ामात उन्होंने किए हुए हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए और लोगों की रिलीफ और बहाली के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम सक्खर में पहुंच चुके हैं जमात इस्लामी के बेस कैंप में, जो कि मरकज़ी किचन भी है सक्खर में, जहां से सैलाब मुतासरीन के लिए खाना जो है वो यहां से पहुंचाया जाता है। पका पकाया खाना सैलाब मुतासरीन को पहुंचाया जाता है। एक तो इनकी यहाँ पे टेंट सिटी है, वहाँ पहुंचाते हैं, और दूसरा जो लोग सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं, बेयार और मददगार हैं, उन्हें भी यहाँ से खाना तैयार होके वहाँ पे उनके पास भेजा जाता है। अभी अब अगर दिखा सकें तो यहाँ पे अभी पका पकाया खाना तैयार है और अभी ये मुख्तलिफ़ बॉक्सेस में पैक हो रहा है, जो वहाँ पे उनके उन लोगों में तकसीम किया जाएगा। हमारे साथ सक्खर में मौजूद हैं इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन के डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सरबराह खैर मोहम्मद तोनियो साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। अच्छा, आप बताइएगा, यहाँ तो मरकज़ी किचन तो आपने बनाया है यहाँ पे, तो रोज़ाना कितना यहाँ पे खाना तैयार होता है, क्या क्या तैयार होता है और तकसीम आप किस तरह करते हैं? कितने लोगों का यहाँ पे खाना तैयार हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिस दिन से ये सैलाब मुतासरीन, बारिश मुतासरीन बाहर निकले हैं, उस दिन से हमने यहाँ मरकज़ी किचन तैयार किया है। यहाँ रोज़ाना 40 देगों तैयार होती हैं और उस 40 देगों की बुनियाद पे हम लोगों में खाना तकसीम करते हैं। जैसे लोग बाहर निकल आए तो हमने फिर एक टेंट सिटी बनाया है। एक दरिया के किनारे पे है जो 120 शामियानों पर मुश्तमिल है टेंट सिटी। उसमें हमने उनको पका पकाया खाना भी दिया है। वहाँ हमने हॉस्पिटल बनाया है जिसमें रोज़ाना की बेसिस पे हमारे डॉक्टर्स बैठते हैं, उनके जितने मुतासरीन हैं उनकी दवाई का देखभाल करते हैं। उसके साथ उनके बच्चों को इंगेज करने के लिए, चूँकि तालीम का निज़ाम सारा दरम बरम हो गया है, तो वहाँ हमने आर्जी तौर पे स्कूल भी बनाया है और वहाँ हमने 2 टीचर डिप्यूट किए हैं कि उन बच्चों को वहाँ तालीम का सिलसिला भी बनाते हैं। इसी तरह से हमने इसी में, चूँकि दरिया के अंदर बहुत बड़े गांव हैं, वहाँ के रेस्क्यू के लिए और वहाँ रिलीफ पहुँचाने के लिए हमने 2 किश्तियाँ हायर की हुई हैं। डेली बेसिस की बुनियाद पे उनको वहाँ अंदर रिलीफ देने के लिए हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं। कभी पका पकाया खाना लेकर जाते हैं, कभी उनको खुश्क राशन भी दे आते हैं, या वहाँ कोई तकलीफ़ में कोई बीमार होता है, मरीज़ होता है, तो उनको वहाँ से लेकर शहर की तरफ आते हैं कि जैसे यहाँ से दवाई लेके वो वापस। अच्छा, ये बताइएगा कि खाना आपने पहुँचा दिया, वहाँ पे खेमा बस्तियाँ कायम कर दी, खेमों में रह रहे हैं, यानी कि खुले आसमान तले नहीं है, खेमों के अंदर हैं, खाना भी उन्हें मिल रहा है, स्कूल का बंदोबस्त भी हो गया। इसके अलावा भी कोई वहाँ पे फैसिलिटी दी है? इसके अलावा कुछ चीज़? देखें, इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको मच्छरदानियाँ दी जाएँ। इसके अलावा हम कोई और खाने पीने की कोई चीज़ें दी जाएँ। अहल खैर लोग जो चीज़ हमारे पास पहुंचाते हैं, हम वो उन्हीं लोगों में तकसीम करते हैं। अभी एक कुछ अहल खैर लोग आए थे जो सैकड़ों की तादाद में बने बनाए सूट ले आए थे। कुछ बच्चों के थे, कुछ बड़ों के थे, तो वो भी हम तकसीम करते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने जाना, ये खैर मोहम्मद साहब थे जो हमें आगाह कर रहे थे कि अल खिदमत फाउंडेशन किस तरह से सक्खर में जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद कर रही है। खेमा 2 बस्तियाँ कायम की गई हैं, 2 खेमा बस्तियाँ हैं जिनके अंदर तालीम का बंदोबस्त भी है, उनके लिए वहाँ पे खाना भी पहुँचाया जा रहा है। इसके साथ साथ मच्छरों की यहाँ पे बहुतात होती है, तो मच्छरों से बचाने के लिए इन्हें यहाँ पे मच्छरदानियाँ भी फराहम की जा रही हैं। इस तरह से मुख्तलिफ़ मुखय्यर हज़रात भी आ रहे हैं जो यहाँ पे अल खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए उन लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इंतहाई बेहतरीन किस्म का अभी तक हमें इंतज़ामात नज़र आ रहे हैं अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से। अब वहाँ खेमा बस्ती में की तरफ हम थोड़ी देर तक जाएंगे और देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है और किस तरह से सैलाब मुतासरीन वहाँ पे रह रहे हैं। और अल खिदमत फाउंडेशन तो ये काम कर ही रही है,
کیا دوسری NGOs اور دوسرے جو فلاحی ادارے ہیں وہ اس بارے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اور اہم جو نکتہ یہ ہے، سب سے عام بات یہ، وفاقی حکومت اور سندھ گورنمنٹ یہ دونوں حکومتیں کیا کر رہی ہیں اور کس طرح سے ریلیف پہنچا رہی ہیں ان لوگوں کو؟ فضائی جائزے تو بہت لیے جا رہے ہیں سندھ کے وزراء کی جانب سے اور وفاقی وزراء کی جانب سے بھی. گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے یہ ہم آپ کو وہاں جا کے دکھائیں گے. ابھی ہم خیمہ بستی جائیں گے اور دریا کے پاس جائیں گے، جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں ابھی وہاں جا کے ہم اصل صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے. جی